नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। यूपी देश की सियासत का वो सूबा जहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, वो प्रदेश जिसकी सत्ता पर काबिज होना मतलब दिल्ली दरबार में उसका कद बड़ा होना। भले उस यूपी में अभी विधानसभा चुनाव में 3 सालों की देरी है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की जीत से उत्साहित अखिलेश यादव ने यूपी फतेह के लिए अभी से अपने मोहरे सेट करना शुरू कर दिया है। वो चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है जिसमें बीजेपी को फंसाकर उसे मात दी जा सके। और इसके लिए अखिलेश ने अपने पीडीए प्लान को एक्सटेंड और मजबूत करने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है अखिलेश का वो मास्टर प्लान और कैसे अखिलेश ने लिख दी है 2027 की विनिंग स्क्रिप्ट? देखिए अखिलेश का पीडीए संदेश, अब की बार उत्तर प्रदेश। पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है। पिछड़े, दलित भाई, अगड़े सभी लोगों को शामिल किया है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, आदि आबादी और पीड़ित, दुखी, अगड़े। पीडीए में सभी समाज के लोग, पूरा परिवार है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले ने कमाल किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अखिलेश की पीडीए ने ऐसा झकझोरा कि यूपी में बीजेपी आधी सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में कमाल दिखाया और 2024 में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला राजनीति की किताब में हिट हो गया। और अब अखिलेश अपने इसी फॉर्मूले को यूपी की जमीन पर आजमाने को तैयार है। अखिलेश ने वो प्लान बनाया है जिसके दम पर 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कमर कस ली। भले ही उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त बाकी हो, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अभी से अपने मोहरों को सेट करना शुरू कर दिया है। वो एक विशेष रोड मैप पर काम कर रहे हैं और इसी के तहत अपने पीडीए एजेंडे को भी धार दे रहे हैं। शुरुआती दौर में विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नामित किया गया है, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसी के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी विधानसभा में दलित वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। इसी महीने 29 जुलाई से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। उसके पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी को निर्णय करना है। अभी तक अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, पर लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद अब वो दिल्ली चले गए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार विधानसभा में अखिलेश किसी दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी ही दलित समाज की सच्ची हितैषी। हालांकि जो 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है इंद्रजीत सरोज, जो कि दलित समाज से आते हैं। दूसरा नाम है शिवपाल सिंह यादव का, जो ओबीसी समाज से आते हैं। और तीसरा नाम है राम अचल राजभर का, जो कि गैर यादव ओबीसी। ये वो 3 नाम हैं जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से ही कोई एक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा। हालांकि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को सेट कर दिया है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव की दावेदारी कमजोर नजर आती है। वहीं जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है इंद्रजीत सरोज का, जो कि पासी समाज यानी कि दलित समाज से आते हैं। वहीं राजभर वोटों को साधने को देखते हुए राम अचल के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर एक यादव नियुक्त किए जा चुके हैं, इसलिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर शिवपाल यादव का आना तो एकदम मुमकिन नहीं है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि असंभव है। ऐसी सूरत में दलित समाज में पासी उपजात से आने वाले इंद्रजीत सरोज के मौके बेहतर हो सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के पास
रामबचन राजभर के रूप में भी एक मजबूत ऑप्शन है, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और आने वाले दिनों में खासतौर से 2027 के विधानसभा चुनाव में राजभर वोटों के लिए रामाचल एक बड़ा मोहरा हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की राजनीति पर चल रही है उसमें विधान परिषद में पिछड़े समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने के बाद अब पीडीए से दलित समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने का काम विधानसभा में कर सकती है। सपा का मानना है कि इससे उसे अपनी राजनीति में फायदा होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को इस समाज का भी वोट मिला है, जिस कारण समाजवादी पार्टी इस समाज को भी प्रतिनिधित्व देकर अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। अभी समाजवादी पार्टी की पहचान आदरणीय नेताजी की वजह से चरखा दांव की होती थी और उस चरखा दांव से वो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अच्छों को चित कर देते थे। आज की परिस्थितियों में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समेटा दांव चला है, जिसको उन्होंने पीडीए में समाहित किया है और ये समेटा दांव ऐसा है कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न पीडीए के लोगों को आपस में एकजुट करके एक ताकत बनाई और वही ताकत बीजेपी को 4 कदम पीछे ले गई। भाजपा सरकार में जिस तरीके से दलितों को दबाया जा रहा है, पिछड़ों के साथ धोखा हुआ, आरक्षण के नाम पर उनकी नौकरियों को भाजपा सरकार लूट रही, तो ऐसे में यदि कोई दलित समाज से नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बनेगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा, एक दलितों में एक सशक्तिकरण का संदेश जाएगा। लेकिन अंतिम निर्णय शिवपाल जी के नाम पर, रामाचल राजभर जी के नाम पर, इंद्रजीत सरोज जी के नाम पर, अखिलेश यादव जी को लेना है। यदि कोई दलित समाज से, पिछड़े समाज से बनेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को खोखला करार दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए समाज का वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है। समाजवादी पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है कि वो किसे बनाए, परंतु ये जरूर है कि उनका पीडीए केवल दिखावे का है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भरे, वो परिवार को आगे बढ़ाने के रहते हैं और बाकी लोगों को केवल वोट भर के इस्तेमाल करते हैं। ये उनका इतिहास रहा है, ये नई चीज़ नहीं है। अब आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे ये तो उनको मालूम होगा, परंतु ये है कि वोट बैंक को धोखा देने की जो राजनीति है ये बहुत दिन नहीं चलती। जनता अब जाग रही है और ये आने वाले उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब भी देगी। अखिलेश यादव अपने ओबीसी वोटर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसमें भी गैर यादव मतदाताओं पर अखिलेश यादव ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यूपी की सियासत में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यादव मतदाताओं ने हमेशा से ही समाजवादी पार्टी को साथ दिया है। पार्टी के रणनीतिकार इस बात को मानते हैं कि अगर गैर यादव मतदाता भी समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव दलित या गैर यादव ओबीसी में से किसी एक व्यक्ति को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर अपने पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने पीडीए वाले दाव को धार देना अब शुरू किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के साथ ही अखिलेश ने इस वोट बैंक को साधने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, जिसका फायदा भी पार्टी को मिला था। अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति से 17 नेताओं को टिकट दिया था, जिनमें 6 जाटव और 11 गैर जाटव समाज से आते थे। यहाँ तक कि 2 सामान्य सीट पर भी उन्होंने इसी जाति के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था। यही नहीं, एमवाई यानी मुस्लिम यादव समाज से 9 लोगों को उन्होंने 2024 के चुनाव में टिकट दिया था, जिसमें से 5 यादव और 4 मुस्लिम समाज से थे। वहीं गैर यादव ओबीसी से 25 लोगों को टिकट दिया गया था, जिसमें कुर्मी समाज से 10, कुशवाहा शाक्य सैनी समाज से 6, जाट 2, गुर्जर 1, निषाद बिन 3, राजभर 1, पाल और लोधी समाज से 1 को उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था। अखिलेश जानते हैं कि अगर उनका पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया तो फिर यूपी की सत्ता में उनकी वापसी आसान हो जाएगी। यही वजह है कि वो लगातार पीडीए वाले फॉर्मूले पर ही यूपी की सियासी जमीन तैयार करने में जुट गए। अगर यूपी में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आबादी के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 45%, वहीं दलित आबादी 21.5%, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की बात करें तो उनकी आबादी है करीब 20%, यानी यूपी की कुल आबादी में 86.5% आबादी पीडीए की है।
यही वजह है कि अखिलेश लगातार कई मंचों से पीडीए की वकालत करते नजर आते हैं। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। यूपी की सियासत में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कितना जरूरी है, क्योंकि प्रदेश की आबादी के बड़े हिस्से की दावेदारी ये वर्ग करता है, यानी इसने जिसका साथ दिया उसकी सत्ता तय मानी जाती है। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2019 में समाजवादी पार्टी को 20% पीडीए का वोट मिला, तो वहीं बीजेपी के खाते में 40% पीडीए का वोट गया। यही वजह रही कि बीजेपी ने यूपी में बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला हिट रहा और समाजवादी पार्टी के खाते में 33.59% पीडीए के वोट गिरे, तो वहीं बीजेपी के खाते में 41.37%। और यही वजह रही कि अखिलेश ने बाजी पलट दी और यूपी में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। यूपी की राजनीति में दलित का प्रभाव इसी से समझा जा सकता है कि बिना दलित यूपी की सत्ता के साथ साथ दिल्ली दरबार की सत्ता का फैसला नहीं हो सकता। ऐसे में चाहे चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, दलित किंग मेकर की भूमिका में हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यूपी में दलित की आबादी कितनी है और कौन कौन से वर्ग इसमें आते हैं और उनकी भागीदारी कितनी है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। दलित में 10% हिस्सेदारी जाटवों की है, वहीं खटीक वाल्मीकि 4.5%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, अन्य 1%, यानी इनकी भागीदारी यूपी में निर्णायक है। वहीं यूपी विधानसभा में 86 सीटें आरक्षित हैं और माना जाता है कि जो भी इन सीटों का 60% जीतता है, सरकार उसकी बनती है। कैसे, उसे जानने के लिए इन आंकड़ों को देखना जरूरी है। सबसे पहले 2012 के आंकड़ों को देखते हैं। तब आरक्षित सीटें थी 85, जिसमें 3 सीटें बीजेपी को, 58 सीटें समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 15 और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। यहाँ सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को आई और यही वजह रही कि यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। अब 2017 के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी प्लस को, यानी बीजेपी गठबंधन को 70 सीटें, एसपी को 7, बीएसपी को 2 और अन्य के खाते में 7 सीटें गईं। यहाँ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 70 सीटें जीतने में कामयाब हुई और नतीजा यूपी में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी और फिर 2022 में भी यह क्रम जारी रहा। 2022 में आरक्षित सीटें 86 थी। यूपी विधानसभा में बीजेपी प्लस को 65, एसपी को 20, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 1 सीट गई। यानी ये आरक्षित सीटें एक तरह से किसी भी पार्टी के लिए जीत का प्रतीक है। जो इन 86 सीटों पर जीत दर्ज करता है वो 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी पर राज करता है। ऐसे में अखिलेश इसी वोट बैंक को साधने में लगे। पिछड़े दलित आदिवासी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित आदि आबादी और पीड़ित दुखी अगड़े, पीडीए में सभी समाज के लोग, पूरा परिवार है। उधर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से ही अखिलेश पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है। इसी बीच समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले और धोखा देने वाले नेताओं को लेकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सख्त बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें वापस पार्टी में शामिल कराने के लिए उनके पास आया तो वो उसे भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। सपा अध्यक्ष के इन तेवरों के बाद साफ है कि वो बागियों को कतई बख्शने के मूड में नहीं। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी के महीने में यूपी में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान 7 से 8 विधायकों ने अखिलेश यादव को धोखा देकर बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट किया था। यही नहीं, कई नेता लोकसभा चुनाव में भी सपा के खिलाफ जाकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए थे। ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे ने तो बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव इन नेताओं से नाराज हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजनीति में दल बदल की परंपरा पुरानी है और अखिलेश का यह बयान कहीं न कहीं उनके अति आत्मविश्वास को दिखाता है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक, जिसमें कुछ नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि उनको वापस तो नहीं लेंगे बल्कि उनकी जो सिफारिश करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे, मेरी दृष्टि में यह
अति आत्मविश्वास वाला बयान है। राजनीति में जो चलन है उसकी दृष्टि से किसी भी बड़े नेता को बहुत दूरंदेशी के साथ काम करना चाहिए। इस तरह का बयान साबित करता है कि अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा समझ करके और एक सुलझे नेता के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव पिछले चुनाव में इस बात को समझ गए थे कि पिछड़ी जातियों को इकट्ठा किए बिना पार पाना मुश्किल है। ऐसे में वो चुनावी कैंपेन में जहां भी जाते पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करते और अब इसी नाव पर सवार होकर वो 2027 की चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में लग गए। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला पूरी तरह से हिट साबित हुआ है और इसी फॉर्मूले के दम पर अखिलेश यादव ने गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बड़ी बढ़त भी दिलाई है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अखिलेश यादव इसी एजेंडे को धार देने में जुटे हुए हैं। जानकार इस बात को मानते हैं कि अगर प्रदेश में इसी तरह के सियासी हालात बने रहे तो आने वाले चुनाव में इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन बदलते सियासी समीकरणों के बीच अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला आने वाले समय में कितना असरदार साबित होगा, ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।